दिल्ली लाल किला आतंकी हमले को लेकर हलचल लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज अपनी यानी मंगलवार सुबह एक अहम बैठक बुलाई है। हमले में इस्तेमाल i-20 कार में हरियाणा नंबर की रजिस्टर्ड गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। ये गाड़ी एक साल में 7 बार बेची गई है। ये लाल किला के कार ब्लास्ट को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली लाल किला आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज यानी मंगलवार को एक हाई लेवल की मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें i-20 कार इस धमाके में इस्तेमाल हुआ हरियाणा की है। इससे कई बार खरीदा बेचा गया आखिरी मालिक पुलवामा का बताया जा रहा है। गुरुग्राम नॉर्थ RTO पर यह कार रजिस्टर्ड है बताई जा रही है। यह एक साल में 7 बार बेची जा चुकी है। अब यहाँ पे कुछ लोग कह देंगे कि मतलब ये एक इंसिडेंट है, लेकिन बताइए कौन ऐसी कार है जो एक साल में 7 बार बेची जाती है। पुलिस ने पुष्टि की है कि यह धमाका सुनियोजित आतंकी साजिश का नतीजा है। मौके से बरामद मलबे में IED के अवशेष मिले हैं। एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। धमाके में 9 लोगों की मौत और 16 के घायल होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल कल 11 की हुई थी और 24 घायल होने की हुई थी। फिलहाल NIA दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और फोरेंसिक टीमें मिलकर पूरे इलाके की गहन जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां आतंक मॉड्यूल एंड कड़ियों को खंगालने में जुटी पड़ी हैं। दिल्ली में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सोमवार को सुबह ही फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में RDX सहित अन्य विस्फोटक बरामद होने के बाद सामने आई थी। गुजरात से यूपी तक पुलिस ने बड़ी संख्या में संदिग्धों को अरेस्ट भी किया है। चलिए जानते हैं दिल्ली लाल किला आतंकी हमले से जुड़े लेटेस्ट अपडेट क्या हैं, आपको बताना चाहूंगी। दिल्ली किला के आसपास रविवार सोमवार को आधी रात को कई CCTV फुटेज की जांच एजेंसियों ने चेक किया है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, करनाल दिल्ली बॉर्डर, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर, फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर, बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर के सभी रूट CCTV चेक किया जा रहा है। i-20 गाड़ी सोमवार को जब लाल किला की पार्किंग में घुसती है, पहले वे किस रूट से लाल किला तक पहुंची थी, लाल किला की पार्किंग में गाड़ी कितनी देर रही, क्या पार्किंग में विस्फोटक लगाया गया था या गाड़ी में पहले से ही विस्फोटक लगाकर पार्क की गई थी। बताना चाहूंगी दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट मामला में नया खुलासा होने को बाकी है। ब्लास्ट से ठीक पहले CCTV फुटेज सामने आई है। फुटेज में i-20 कार में देखा गया है। कार का ड्राइवर काले रंग का मास्क पहने हुए था। सूत्रों के अनुसार कार चलाने वाला शख्स का नाम मोहम्मद उमर बताया जा रहा है। मोहम्मद उमर फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में आतंकी हमले को देखते हुए बड़ा ही फैसला लिया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट 1 और गेट 4 पे पुलिस की अगली सूचना तक बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो की जितने भी यात्राएं इन गेटों का इस्तेमाल एग्जिट या एंट्री के लिए ना करें। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में अब तक 8 लोगों की अधिकतर मौत बताई जा रही है। दोस्तों चलते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से हिंदू जगाने की एक पदयात्रा छतरपुर से स्टार्ट करके और जब फरीदाबाद में पहुंचते हैं तो वहीं पे एक आतंकी डॉक्टर पकड़ा जाता है, जिसके पास क्या क्या निकलता है देखिए। बताते हैं कि फरीदाबाद में 25 किलो विस्फोटक बरामद, नेपाल में फिर मचा बवाल। बताते जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कश्मीर के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। कार्रवाई फिलहाल जारी है। जम्मू कश्मीर के एक डॉक्टर के फरीदाबाद वाले घर से पुलिस को बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला है। जम्मू कश्मीर स्थानीय पुलिस की साझी कार्रवाई में अभी तक 2500 किलो से ज्यादा का विस्फोटक बरामद हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में एक बार फिर से बवाल मच गया है। वहां पर मध्य राज्य में लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय भी तोड़फोड़ मचा दिया है। दोस्तों बताना चाहूंगी कि जिस तरह से फरीदाबाद से लेकर के यात्रा निकली है, लोगों को चुन्ना काट रहा है, लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि हिंदू सभाएं और हिंदू पदयात्राएं ये हिंदू को जगाने के लिए की जा रही हैं। और इन लोगों का मकसद क्या है कि बताइए, कार नदीम की कार है, सलमान को बेची गई, सलमान ने तारिक को बेचा, 7 लोगों को साल भर में 7 लोगों को बेची गई। बंदा पुलवामा का निकलता है और ड्राइवर आपको देख सकते हो कि ड्राइवर उमर नाम का मुस्लिम निकलता है। ड्राइवर मास्क लगा करके घूम रहा है, जिससे उसका कोई चेहरा ना देख सके। बड़ी समझदारी से काम किया गया है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि जो गाड़ी के अंदर थे उन लोगों को क्या मिला था मरने के लिए, या फिर उनको मरने के लिए उसमें डाला गया था, या फिर गाड़ी में पहले से ही प्लांट किया गया था और उन लोगों को बेचारों को कुछ नहीं पता था। चलिए आगे पता करते हैं कि राजस्थान में किस तरह से गोदाम बना हुआ है हथियारों का।
फरीदाबाद पहले आप जानने की कोशिश करें। लखनऊ का डॉक्टर ट्विस्ट जय संबंध। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के बड़े खुलासे। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 360 किलो विस्फोटक मिलने से शुरू हुई देश की दहलाने वाली खौफनाक साजिश की ये कहानी अब 2900 किलो विस्फोटक तक पहुंच गई है। अब ये बताना चाहूंगी, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस में गिरफ्तार हो गया कश्मीरी डॉक्टर। 2900 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर, वॉकी टॉकी, असॉल्ट राइफलें सहित कई अत्याधुनिक अधिकार हथियार राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से सामने आया है। कश्मीरी डॉक्टरों का ये टेरर मॉड्यूल देश को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहा है। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में कश्मीर के डॉक्टरों के साथ साथ यूपी की राजधानी लखनऊ की लेडी डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। फरीदाबाद में रह रहे कश्मीरी डॉक्टर के किराए वाले घर से 360 किलोमीटर विस्फोटक और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कार्रवाई से बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगोग को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मेडिकल प्रोफेशनल्स और मौलवी भी शामिल हैं। फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया है। बारूद जखीरा इतना बड़ा है कि सुरक्षा एजेंसियों को इससे भरने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में संदिग्ध विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट लग रहा है। पुलिस 2 डॉक्टरों आदिल अहमद और मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार कर चुकी है। मुजम्मिल ने ही धौज और फतेहपुर तगा गांव में एक कमरा किराए पर ले रखा था। ये मकान डॉक्टर मुजामिल ने एक मौलाना से किराए पर लिया था। मौलाना को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। घर धौज से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित है। धौज से फतेहपुर तगा गांव 4 किलोमीटर दूर है। मुजम्मिल ने एक मौलाना इस्ताक से ये घर किराए पर ले रखा था। मौलाना को पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया था। इससे पहले धौज से पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक साथ 20 टाइमर, वॉकी टॉकी और असॉल्ट राइफलें बरामद की हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में डॉक्टर आदिल है, अहमद डार शामिल है। जम्मू कश्मीर के कुलवामा का रहने वाला है। आदिल अनंतनाग की सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था। इसे 27 अक्टूबर को यूपी के सहारनपुर से पकड़ा गया था। आदिल की निशानदेही पर दूसरा मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद से पकड़ा गया है। मुजम्मिल शकील पुलवामा का रहने वाला है। करीब 10 दिन पहले फरीदाबाद से पकड़ा गया था। मुजम्मिल फरीदाबाद का अलसफा यूनिवर्सिटी में मेडिकल का छात्र है और फिजिशियन का काम करता है। अब आप यहाँ पे समझने की बहुत बड़ी कि ये दोनों दुबई से भागे हुए। फरीदाबाद आतंकी साजिश मामले का एक अहम सदस्य 2 महीने पहले दुबई भाग गया है। पुलिस को शक है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान भागा होगा। भागे हुए आतंकी का नाम डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राधर है, जो दक्षिण कश्मीर के बानपोरा कांजीगुंडा का निवासी है। वह गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद रथार का भाई भी है, जिससे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस भागे हुए आतंकी का पता लगाने के लिए तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। सबसे पहली बात यह, जो लखनऊ की लेडी डॉक्टर है जिसको गिरफ्तार किया गया है, यहाँ से कुछ और भारी भरकम कनेक्शन मिलेंगे और राजस्थान के कुछ कनेक्शन और गोडाउन जिसमें हथियार डाले जाते हैं ड्रोन के थ्रू पाकिस्तान से, और फिर यहाँ दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश और MP तक वो मुस्लिम के द्वारा मुस्लिम को ही वितरित किए जाते हैं। इन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े प्लान है भगवा को खत्म करने के लिए। डेली वीडियो आ रही हैं, मोदी जी गद्दी छोड़ दो वरना हम छुड़वा देंगे। डेली वीडियो बाहर से आ रही है जैसे सऊदीया टाइप की, और पाकिस्तान से आ रही है कि भगवा को खत्म करना ही हमारा मकसद है। काफिर को खत्म करके चारों तरफ मंदिर और मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाने का हमारा मकसद है। हम चारों तरफ इस्लाम चाहते हैं, ना कि कोई किसी प्रकार का काफिर। अब आप बताइए किस तरह से सारे के सारे लोग पूरे गीदड़ झुंड बना करके गीदड़ इकट्ठा हो गए हैं। अब एक शेर यहाँ पे छोटा पड़ रहा है। अब एक शेर को हराने के लिए सारे गीदड़ इकट्ठा हो गए हैं। हमारे यहाँ की पार्टियां जनता को सुख ना दे करके अपने शरीर के सुख के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी गद्दी के लिए, अपना शान शौकत के लिए
मुस्लिम का साथ दे करके मुस्लिम को बढ़ावा दे रही हैं, और जहां भी पकड़े जा रहे हैं मुस्लिम पैसे को लालच दे करके हिंदू को भी इसमें गिरफ्त में ले रहे हैं। हिंदू भी नंबर 1 का लालची है, पैसे की कमी मान के चलो, नौकरी की कमी मान के चलो, रोजगार की कमी मान चल कर, खर्चे की अधिकता मान के चलो, वो भी इस आतंक में घुस रहा है। आप लोगों को दिल्ली के बम ब्लास्ट में क्या कहना है? लाल किला के सामने जो I-20 कार पकड़े में बम ब्लास्ट हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है? सतर्क रहे, सचेत रहे, अपने आसपास किसी आतंक को फैलने ना दे, दो पैसे के लालच में किसी प्रकार के कोई नुकसानदेही ना करें। आपको तो नुकसान होगा, आपके द्वारा कितने लोगों को मृत्यु का मुंह देखना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।